आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं आपको बाइबल से चंगाई के वचनों को बताने वाली हूँ, जिसे आप अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में शामिल करके परमेश्वर की चंगाई और छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें भूमि पर गिरकर यूं ही वापस नहीं लौटती वरन अन्न उपजाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी जो एक बार उसके मुख से निकलता है तो वह उसकी इच्छा पूरी करता और उस काम को सफल करता है जिसके लिए उसे परमेश्वर ने भेजा है। आमीन। आइए प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ से भरे चंगाई के वचन को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 25 वचन, जिसमें लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, यहाँ पर इब्रानी भाषा में परमेश्वर का एक नाम आया है जिसे यहोवा राफा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है यहोवा चंगा करता है। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। दूसरा वचन हम देखते हैं प्रियो, जो हमें भजन संहिता 34 अध्याय के 19 वचन में देखने को मिलता है, जहाँ लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। अब बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा है कि धर्मी पर दुख, विपत्ति, बीमारी नहीं आएगी, लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि धर्मी पर विपत्ति आ सकती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने धर्मियों से प्रतिज्ञा की है कि वह उनको उन विपत्तियों में से निकालेगा। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है और उसने वादा किया है कि वह धर्मी को विपत्ति से मुक्त करता है। तो प्रियो, जब आप अपने जीवन में किसी बीमारी और कमजोरी को महसूस करें तो परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। अगला वचन हम देखते हैं प्रियो, जो हमें भजन संहिता 107 अध्याय के 20 आयत में देखने को मिलता है, जहाँ लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है प्रियो कि परमेश्वर अपने मुख से निकले हुए वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। और इस वचन में आगे लिखा है कि जिस गड्ढे में अर्थात जिस अंधकार में हम पड़े हुए थे वह उसमें से हमें निकालता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली और प्रबल है। वह दो धारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर के वचनों में असंभव को संभव करने की सामर्थ है। तो जब कभी हम दुख में, बीमारी में अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं तो हमें डरना नहीं है, बल्कि हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य वचनों की घोषणा करना है। कई बार लोग बीमारी के कारण अपने आप को बहुत निर्बल महसूस करते हैं, यहाँ तक उनमें आत्महत्या करने तक के ख्याल आ जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यह विचार शैतान हमारे मन में डालता है। विचारों को इग्नोर कर हमें परमेश्वर के ऐसे वचनों की घोषणा करना है कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है और शैतान का कोई भी जोर हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। जब हम बीमारी के मध्य नकारात्मक विचारों को दूर करके परमेश्वर के वचन को क्लेम करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में चंगाई को भेजता है और हमारे रोगों को हमारे जीवन से दूर करता है। अगला वचन हम देखते हैं प्रियो, जो हमें यशायाह नबी की पुस्तक के 53 अध्याय के 5 आयत में मिलता है, जहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे अपराध की क्षमा के लिए बलिदान होने दिया।
हम सब पाप के तले दबे हुए थे, दंड के अधीन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप का बोझ उठा लिया और जो पाप का दंड हमें मिलना चाहिए था उसने उसे भी अपने ऊपर ले लिया। यही नहीं प्रियो, बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु ने अपने देह पर कोड़े भी खाए जो हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा प्रदान करता है। जैसा लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो जब हम अपने जीवन में बीमार हों, जब भी रोगी महसूस करें, तो विश्वास के साथ इस वचन को बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। फिर देखिएगा प्रियो कि आप कैसे अपने जीवन में प्रभु के मर्म स्पर्श के द्वारा चंगाई प्राप्त करोगे। प्रभु आपको आपकी हर दुर्बलता से छुड़ाएगा, आपको आपके बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा। अगला वचन हम देखते हैं प्रियो, जो हमें यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय के 17 वचन में देखने को मिलता है, जहाँ लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, हमारा परमेश्वर ही हमारा इलाज करने वाला परमेश्वर है। वह हमारे घावों को चंगा करता है। यह घाव न सिर्फ हमारे शरीर पर बल्कि हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारी भावनाओं पर भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना के द्वारा उस उत्तम वैद्य के पास जाते हैं तो वह हमारे शरीर, मन, आत्मा, भावना के हर घाव को चंगा करता है। धर्ममय दाहिने हाथ से वह हमें संभाल लेता है। अगला वचन हम देखते हैं प्रियो, जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय के 3 वचन में, जहाँ लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यह वचन हमको बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है। इससे पहले कि हम शारीरिक रूप से चंगाई प्राप्त करें, प्रभु चाहता है हम आत्मिक चंगाई पाएं। प्रियो, पाप रूपी रोग हमारे जन्म ही से हमारे जीवन में लगा हुआ होता है। हमारा प्रभु सबसे पहले हमारे आत्मिक रोग को चंगा करता है, हमारे पापों और अधर्मों को क्षमा करने के द्वारा। कभी कभी शैतान हमारे मन में इस बात का विचार लाता है कि जरूर मेरी यह बीमारी मेरे ही किसी पाप के कारण आई होगी, और इसके साथ ही कई लोग किसी पाप या गलती के हो जाने पर उसी में डूबे रहते हैं, यह सोचकर कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे, या अब मैं कैसे उस प्रभु के पास जाऊं। प्रियो, ऐसा हमें नहीं सोचना है। अगर हमसे कोई पाप या अधर्म होता है तो उसकी क्षमा प्रभु की ओर से हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि वह हमारे सब अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। न सिर्फ आत्मिक चंगाई प्रियो, बल्कि प्रभु ने हमारी शारीरिक चंगाई का भी प्रबंध किया है, क्योंकि वचन कहता है कि वह तेरे सब रोगों को चंगा करेगा, फिर चाहे वह रोग किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। आप प्रभु से न सिर्फ शारीरिक परंतु आत्मिक चंगाई भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला वचन देखते हैं प्रियो, जो हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 17 अध्याय के 14 वचन में, जहाँ लिखा है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रियो, जब हम अपनी बीमारी के समय में घुटनों पर आकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सारी भलाइयों के लिए जब उसका धन्यवाद करते हैं, तो यह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति में विराजमान परमेश्वर है और धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करने पाता है। प्रियो, बीमारी के समय प्रभु की स्तुति करना कठिन हो सकता है, लेकिन प्रभु यही चाहता है कि हम हर समय उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि उसकी महिमा करने से सारे बंधन टूट जाते हैं, फिर चाहे वो बंधन बीमारी ही का क्यों ना हो। इसलिए वचन कहता है कि मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रियो, बाइबल के ये वचन जब आप अपनी प्रार्थना में शामिल करेंगे और इन वचनों के साथ चंगाई की घोषणा करेंगे, तब आप विश्वास रखिए परमेश्वर आपको पूरी चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलिए।